Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद मेरे प्रभु. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. Yes. धन्यवाद धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की. हालेलुया. सबको जय मसीह की. परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस. प्रभु यीशु आप सबको बरकत दे, आशीष और बरकत से भरे. मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आएगी और ये मीटिंग आपकी लाइफ चेंज कर देगी. इस मीटिंग के बाद आपने मसीह को रिसीव करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर और बड़ी रीति से परमेश्वर का आत्मा आज आपको छूने वाला है. हालेलुया. परमेश्वर में जो बातें बाइबल में लिखी है वो पूरी हो रही हैं और आने वाले समय पर भी यही पूरी होगी. क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है धरती आसमान टल सकते हैं मगर मेरा दिया हुआ वचन कभी नहीं टलेगा. और इसलिए जो बातें बाइबल में लिखी हुई है वो आने वाले समय पे जरूर पूरी होगी. आमीन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड जीसस. आइए हम जो है परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर की आशीष और बरकत को ग्रहण करते हैं. आज का वचन जो है वो सेम नहीं रहने देगा आपको. मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत ही आपको फलवंत करने वाला है. ये वचन आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है. मेरा विश्वास है कि ये आज का वचन आपकी हृदय की गहराइयों तक जाएगा और आप महसूस कर पाएंगे परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है. हालेलुया. आइए हम आराधना में चलते हैं, परमेश्वर की हजूरी में, और परमेश्वर के बड़े कामों को इस मीटिंग में होता हुआ देखेंगे. आमीन. आइए हम सभी आराधना में चलते हैं. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. पकड़ो मेरा रखवाला है, पकड़ो मेरा रखवाला है, पकड़ो मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना यस. पकड़ो 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 पकड़ो
पाकरू 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 मेरा रखवाला है पाकरू मेरा रखवाला है पाकरू मेरा रखवाला है पाकरू मेरा रखवाला है मेरा मददगार कितना आला है ओ मेरा मददगार कितना आला है पाकरू मेरा रखवाला है पाकरू मेरा रखवाला है मेरा मददगार कितना आला है ओ मेरा मददगार कितना आला है पाकरू 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 पुकारे सच्चन पवित्र आत्मा पाकरू 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 जब पाक रूह हमारे साथ है तो आपको किस बात का डर है? मौत की तारीकियां छट जाएंगी राहों से मेरे हट जाएंगी मौत की तारीकियां छट जाएंगी राहों से मेरे हट जाएंगी पाकरू 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 मौत की तारीकियां छट जाएंगी राहों से मेरे हट जाएंगी मौत की तारीकियां छट जाएंगी राहों से मेरे हट जाएंगी मेरे साथ रूह का उजाला है मेरा मददगार कितना आला है ओ मेरा मददगार कितना आला पाकरू मेरा रखवाला है पाकरू मेरा रखवाला है मेरा मददगार कितना आला है ओ मेरा मददगार कितना आला है पाकरू 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 ओशी kanana zindana mahabana mana makoro no kunjani kiri rabona karara kasi kara bara bara makoro no kashi karara बारिशों तूफानों में हवाओं में दुख भरी जिंदगी की राहों में बारिशों तूफानों में हवाओं में दुख भरी जिंदगी की राहों में पाकरू 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 बारिशों तूफानों में हवाओं में दुख भरी जिंदगी की राहों
बारिशों तूफानों में हवाओं में यस दुख भरी जिंदगी की राहों में हर तरफ से मुझको संभाला है मेरा मददगार कितना आला है ओ मेरा मददगार कितना आला है यस पाकरू मेरा रखवाला है पाकरू मेरा रखवाला है मेरा मददगार कितना आला है ओ मेरा मददगार कितना आला है पाकरू मेरा रखवाला है पाकरू मेरा रखवाला है मेरा मददगार कितना आला है ओ मेरा मददगार पाकरू आज आपके पीछे उसके प्रेजेंस को महसूस कीजिए सचमुच वो आपको शिफा देना चाहता है आज आपको खुदा का आने ना छोड़े धन्यवाद करें अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड थैंक यू जीसस पाकरू 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 मेरा रखवाला है पाकरू मेरा रखवाला है पाकरू मेरा रखवाला है पाकरू मेरा रखवाला है मेरा मददगार कितना आला है ओ मेरा मददगार कितना आला है पाकरू मेरा रखवाला है पाकरू मेरा रखवाला है मेरा मददगार कितना आला है ओ मेरा मददगार कितना आला है पाकरू 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 मेरा रखवाला है मेरा मददगार कितना आला है धन्यवाद यीशु ओ मेरा Thank you, Jesus. Thank you, मददगार Jesus. Thank you, कितना Jesus. आला Thank you, है धन्यवाद Jesus. परमेश्वर थैंक यू जीसस सुखोंदा लेके वैसी कारा बराबर मको रमोना कारा रखसी खाना मकोंदा लेके रे धन्यवाद मेरे परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया सुखोंदा लेके रे हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. धन्यवाद करिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद आराधना ये
यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा धियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। Oh Lamb of God, Raboshi kana masukunda deke, Ramana makarana kasukuru kudeke. Thank you Jesus. आपके अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, जब हम पाप में थे तब भी आप हमें संभाल के रखा। आपका धन्यवाद करते, आपने हमें वहाँ से चुना जहाँ पर हमारा निकलने का कोई रास्ता नहीं था, मगर आपने हमें अपना हाथ देकर पिता परमेश्वर उस जगह से निकाला है जो मौत की खाई थी, जो नर्क का रास्ता था। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशु है। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशु है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना,
Thank you, Lord Jesus. Rabosi kana makoro no kondele kerebe. Zinda na mahawana na makoro no kondele kerebe. आपकी आराधना प्रभु यीशु मसीह हम करते हैं, स्वर्ग में कबूल करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम अब परमेश्वर के वचन में चलेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जितना वचन आज हो पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के हजूरी के साथ हो पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग को मैं आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति, कोई बैरी शैतान की ताकत इस मीटिंग के बीच में रुकावट पैदा न कर पाए पिता परमेश्वर। आशीष बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। आज का वचन सुनने के बाद जो सेम न रहे पिता परमेश्वर, वो अनॉइंटिंग, वो मस्सा जो पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, वो इन सब पर आए। आज की मीटिंग के बाद पिता परमेश्वर ये जानने पाए आपके हृदय को, आपके मन को, कि अभिषेक जो है कितना जरूरी है। अपनी दया का हाथ बढ़ाए। इस मीटिंग को मैं आपके हाथों में देता हूँ, ब्लड में कवर करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जरूर है हमारी लाइफ में बड़े कार्य करने वाला है। पिछले 2 वीक से मैं आ नहीं पाया क्योंकि थोड़ी मेरी सेहत ख़राब थी, तो उसके कारण मैं आ नहीं पाया। आज भी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मगर मेरा विश्वास है कि अगर हम पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को दे देंगे तो परमेश्वर जो है सब कुछ का सही करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज हम बात करेंगे अभिषेक के बारे में। अभिषेक क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर कोई पास्टर है वो किसी पर हाथ रखेगा और वो उसे मसा करेगा और वो ही जाकर आगे जो है लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकता है। हालेलुया, कि वो मसा किया है। आज लोग पूछते हैं कि मसा किया हुए लोग कौन है। आज अगर कोई परमेश्वर का दास खड़ा होता है तो लोग उनसे पूछते हैं कि तुझे किसने मसा किया। आपको लगता है कि क्या मसा किसी आदमी के थ्रू देना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि अगर कोई किसी को खड़ा करे तभी खड़ा हो सकता है? मगर नहीं। मगर परमेश्वर जब किसी को खड़ा करने पर आता है तो उस पर किसी पास्टर के हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी अपोस्टल के हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ परमेश्वर के हाथ की ज़रूरत आपको है। हालेलुया, जो सबसे बड़ा और जलाली काम करने के लिए माना गया है। हालेलुया, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, प्रथम हमारे लिए जो है वचन है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसके बाद जो है पास्टर है, अपोस्टल है। हालेलुया, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर परमेश्वर ने आपको मसा कर दिया तो इससे बड़ा मसा और को क्या चाहिए आपको? क्या आज प्रभु यीशु मसीह को इस बात के लिए जानते हैं आप? इस बात जब यूहन्ना ने बैप्टिज्म दिया, क्या उसके बाद किसी पास्टर ने या किसी अपोस्टल ने या किसी नबी ने प्रभु यीशु मसीह को मसा किया कि जा तू अब जाके काम कर परमेश्वर के? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मसा है जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो वो अभिषेक, वो मसा सब पर उतरता है। अब आप पर डिपेंड होता है कि आप उस मसे को कितना बढ़ाना चाहते हैं। ये आपके हाथों में है। आप उसे 30 गुना बढ़ाना चाहते हैं, 60 गुना बढ़ा जाते हैं या 100 गुना बढ़ाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। सब जब बैप्टिज्म लेते हैं, डुबकी वाला बैप्टिज्म लेते हैं तो सब पर एक जैसा ही मसा उतरता है। हालेलुया, वही मसा मेरे पर उतरा, वही मसा आप पर है, मगर आपने उसे कितना बढ़ाया ये आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया, इसलिए आपको जो मसा है उसको जो है संभाल के रखना है, उसे बढ़ाना है, उसे ख़त्म नहीं करना। अगर हमने बैप्टिज्म ले लिया, हमने फिर से पुराने स्वभाव में नहीं जाना, पापों को नहीं करना, हमने पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में एंटर करना है। हालेलुया, इसका मतलब क्या है? आपके पास मस्सा तो है मगर आप उस मस्से को यूज नहीं कर पा रहे, आप उस मस्से को बढ़ा नहीं पा रहे। आपके मन में आज भी यही बात है कि शायद कोई पास्टर मुझे हाथ रख के प्रार्थना करेगा मेरे ऊपर
वो मुझे अभिषेक करेगा तब मैं बड़े काम करूँगा। मगर आप रॉन्ग वे पे हैं। सबसे बड़ा मस्सा आपका तभी हो जाता है जब आप बैप्टिज्म लेते हैं। अब आपकी जिम्मेवारी है उस मस्से को कैसे बढ़ाना है। हालेलुया। आपको किसी पास्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी अपोस्टल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपको एक बात समझनी होगी कि आपने जो मस्सा कैसे बढ़ाना है। हालेलुया। जब आप बैप्टिज्म ले चुके हैं इसके बाद जो है मस्से को आपने खुद बढ़ाना है। उसके बाद आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या प्रभु यीशु मसीह को बैप्टिज्म के बाद किसी पास्टर की या किसी नबी की या किसी और की जन की ज़रूरत पड़ी काम करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बस्सा उस पर उड़ेला गया उसने उसको यूज़ किया और उसको बढ़ाया प्रार्थना में, रोज़ों में। हालेलुया। उसने परमेश्वर के साथ समय को बिताकर उस मस्से को बढ़ाया। मगर आज लोगों की ये थिंकिंग है कि एक अनॉइंटिंग व्यक्ति जो परमेश्वर का दास है अगर मेरे सिर पर हाथ रख दे तो मैं भी मसा हो जाऊंगा और मैं भी परमेश्वर के बड़े काम करना स्टार्ट करूंगा। और आप रॉन्ग वे पे हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए कोई बड़ा दास आप पर हाथ भी रख देता है तो आप जो है फिर काम नहीं कर पाते। फिर आप बड़े काम क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण यही तो है क्योंकि आपने रोजे नहीं रखे, प्रार्थना नहीं की, बाइबल स्टडी नहीं की, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया। जो मस्सा आपको दिया गया आपने उसे क्या किया? यूज नहीं किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद जो है मस्सा किसी अनॉइंटेड पर्सन का हाथ रखने से ही मस्सा किए जाते हैं। मगर ये बात गलत है। ऐसा नहीं होता। रियल मस्सा वचन है। जब आप बैप्टिज्म ले लेते हैं सब पर एक जैसा मस्सा उतरता है। अब आपके हाथों में है कि उस मस्से को कैसे बढ़ाना है। हालेलुया। अब आपके हाथों में है कि उस मस्से को कैसे इंक्रीज करना है। मगर आज जो लोग हैं वो ये नहीं सोचते। वो सोचते कि शायद कोई अनॉइंटेड व्यक्ति ही मेरे सिर पर हाथ रखे और मैं चंगा हो जाऊंगा। अनॉइंटेड व्यक्ति ही मेरे सिर पर अब तेल उड़ेलेगा और मैं बड़े काम करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। हालेलुया। जब निमान कोढ़ी जब था जब वो एलीशा के पास गया तो उसकी थिंकिंग यही थी। वो ये सोच रहा था कि शायद वो अपने भवन से निकलेगा, पता नहीं कौन सी ऐसी अभिषेक किया हुआ तेल मेरे सिर पर उड़ेलेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसने एक वचन दिया, जाओ जर्दन में 7 डुबकी मारो। इसका मतलब यह है कि वचन प्रथम है। अगर आपको वचन की नॉलेज है तो हर नॉलेज आपके सामने फीकी पड़ने वाली है। याद रखिए ये बात, बहुत जरूरी है इन बातों को सीखना। आज लोग जो है जो ये सोचते हैं कि अगर कोई पास्टर मुझे अनॉइंटेड करे, हाथ रखेगा और तभी मैं बड़े काम कर पाऊंगा। आप रॉन्ग वे पे हैं। आप पर प्रभु यीशु मसीह का हाथ उसी वक्त आ गया था जब आपने बैप्टिज्म दिया। हालेलुया। आपने जब बैप्टिज्म लिया अब आपका काम है कि आपके पास जो मस्सा है उसे आपने कैसे बढ़ाना है, इंक्रीज कैसे करना है। हालेलुया। जब अभिषेक आपके पास आता है तो आपके पास नॉलेज भी आती है। हालेलुया। ऐसी नॉलेज जो परमेश्वर आपको देता है। जब आप पवित्रताई के साथ, वफादारी से साथ परमेश्वर के वचन में रेगुलर चलते हैं, कंटिन्यू चलते हैं, तो क्या देखते हैं? यूसुफ जो था परमेश्वर के साथ पवित्रताई में रहा, वफादारी में रहा। परमेश्वर के अभिषेक को संभाल के रखना। उसने बेबीचार नहीं किया पोतीफर की पत्नी के साथ, अपने मस्से को संभाल के रखा, इंक्रीज किया। तो उसका फल उसे क्या मिला कि वो उस देश का प्रधानमंत्री के सीट पर बैठ गया, राइट हैंड। सोचिए क्यों, ऐसा क्यों हो गया? नॉलेज। जब आपके पास मस्सा आता है तो आपके पास अच्छी नॉलेज भी आती है। हालेलुया। यूसुफ के पास वो नॉलेज थी कि कैसे अनाज को बचाया जा सकता है 7 साल जब अकाल पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज भी परमेश्वर आपको देगा। वो कैसे मिलेगा? अभिषेक को संभाल कर ही आपको वो मस्सा मिल सकता है। ऐसी नॉलेज आपको तभी मिल सकती है।
आज लोग जो है अभिषेक को क्या करते हैं, करना तो चाहते हैं, बढ़ाना तो चाहते हैं, मगर बढ़ नहीं पाते क्योंकि वो समय नहीं बिताते परमेश्वर के साथ, पवित्रताई में नहीं चलते, वचन में नहीं रहते। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो अपने मसीह को इंक्रीज नहीं कर पाते। जो परमेश्वर ने आपको महिमा के कपड़े दिए हुए हैं उसकी आप देखभाल नहीं करते, पुराने स्वभाव को छोड़ते नहीं, से नए स्वभाव में एंटर नहीं करते। मस्सा कैसे बढ़ेगा? मस्सा तो तभी बढ़ेगा ना जब परमेश्वर कि आप उस काम को करेंगे जो परमेश्वर आपको दे रखा है। हालेलुया। आज जरूरत है हमें परमेश्वर के कामों को करने के लिए। हालेलुया। आगे बढ़। बहुत सारे लोग नॉलेज रखते होंगे, बहुत सारे लोग, मगर उनकी नॉलेज तब फीकी पड़ जाती है जब आपके पास अभिषेक के साथ होती है। सोचिए कि जब सुलेमान जो था उसके पास जब परमेश्वर ने उसे स्वप्न में मसा किया तो क्या हुआ, उसके बाद उसके पास हर एक नॉलेज थी, जहाँ तक कि समुद्र की मछलियों की नॉलेज उसके पास थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ है तो आपके पास वो अभिषेक, वो मस्सा भी होगा जो दुनिया की हर एक नॉलेज को आपके सामने फीका कर देगा। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक ही है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास बड़े बड़े प्लान होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, वो कामों को करना तो चाहते हैं मगर सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज, वो अभिषेक उनके पास नहीं होता। अगर वो अभिषेक उनके पास नहीं है तो वो फेल हो जाते हैं। मगर जब आपके पास अभिषेक होगा, वो मस्सा होगा जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, तो आप जिस काम पर जाएंगे, जो भी काम करेंगे, आप उसे निडर होकर पूरा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ, मस्सा हुआ किया हाथ मेरे सर पर है। हालेलुया। और यही बात होती है आज लोगों के बीच में। लोग जो है बड़ी नॉलेज तो रखते हैं मगर फेल हो जाते हैं क्योंकि मस्सा नहीं है। और जब मस्सा आपके पास है तो मैं आपको सच कहता हूँ, आपके पास ऐसी नॉलेज होगी जो आप सब लोगों को फेल कर पाएंगे। हालेलुया। दाऊद जो था, जब परमेश्वर के आगे जाता था हर बार प्रार्थना करने के लिए, दिन में 7 बार, उसको पता था कि मैं जो हूँ कुछ भी नहीं हूँ, जो परमेश्वर की नॉलेज है वो बहुत बड़ी है। उसे पता था कि मेरे दुश्मन मेरे लोगों से बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। और वो प्रार्थना में जाता था, परमेश्वर के आगे झुकता था, परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए। और परमेश्वर उसको बताते थे कि तूने इस वक्त दाईं ओर से जाना है, बाईं से जाना है, पीछे से जाना है। हालेलुया। जंगल से जाना है। क्योंकि जब मस्सा आप पर आता है तो आपके पास नॉलेज भी आती है। मेरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ पाएंगे कि अगर परमेश्वर ने हमें ठहराया कि हम फल लेकर आए तो हमारा फल बना रहे, तो आपके पास यकीनन वो मस्सा अभिषेक भी होना जरूरी है ताकि आपका फल रियल में आए और वो बना भी रहे। हालेलुया। इसीलिए बहुत जरूरी है अभिषेक अभिषेक का आपके पास होना। जो अभिषेक है वो आपके हर एक हिस्से में काम करता है, चाहे आपकी चर्च मिनिस्ट्री हो, उसके लिए आपको कैसे चलाना है, उसके लिए आपको अभिषेक की जरूरत है, मस्से की जरूरत है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको उसके लिए अभिषेक की, मस्से की जरूरत है। अगर परिवार को चलाना है सही तरीके से, उसके लिए भी आपको अभिषेक की जरूरत है। अगर सेहत को अच्छा रखना है उसके लिए भी आपको मस्से की जरूरत है। हालेलुया। अभिषेक की जरूरत है। मगर आज जो लोग हैं अभिषेक को बढ़ा नहीं पा रहे। जब वो बैप्टिज्म ले लेते हैं उसके बाद उस मस्से को बढ़ाते नहीं। परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताना, बाइबल नहीं पढ़ना, वचन नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करनी, बोलना नहीं, जिसके कारण वो फलवंत नहीं हो पाते।
आज बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में, चर्चों में, परिवारों में बैलेंस नहीं है। क्यों? उसका कारण यही नहीं है, उसका कारण यही है कि अभिषेक की कमी उनकी ज़िंदगी में है। बिना अभिषेक मतलब बिना हथियार, समझ सकते हैं आप? बिना अभिषेक आप बिना हथियार शैतान के आगे जाना। सोचिए, जिस शैतान को सब नॉलेज है, बाइबल की भी नॉलेज है उसे, उसके आगे आप बिना हथियारों के जाएंगे तो कैसे होगा? वो हथियार तब आते हैं जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अभिषेक का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मसे का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और ये मसा 1 या 2 दिन का नहीं, ये कंटिन्यू मसा होना चाहिए आपकी लाइफ में। हालेलुया। जब आपकी लाइफ में कंटिन्यू मसा रहेगा तो आप जो है उस बड़ी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ के ऊपर देख पाएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको 100 गुना फल के साथ भरेगा, और विश्वास है कि आज समझ पाएंगे अभिषेक हमारे साथ कैसे हम पर आया और कैसे उसे कंटिन्यू रखना है, कैसे बढ़ाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जी। आज के वचन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको मैं चाहता हूँ बाइबल से पढ़ाऊँ ताकि आप उस चीज़ को समझ जाएं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप जो है हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। हालेलुया। जब हम दाऊद की लाइफ को देखते हैं तो दाऊद ने क्या किया था? दाऊद ने गोलियत को मारा था। हालेलुया। हमने देखा कि गोलियत को कैसे उसने मारा। जब उसका अभिषेक किया गया तो राजा बनेगा, तो उसके बाद वो आराम से नहीं बैठ गया। उसने क्या किया? उसने जंगलों में गया, अपनी तैयारी को किया। उसने गोफन चलाने में इतना परिपूर्ण हो गया कि जब उसके सामने दाऊद आया तो उसने अपने गोफन के साथ उस गोलियत को गिरा दिया। हालेलुया। तैयारी की। इसी तरह अभिषेक जब आप पर आया, क्या आपने उसके लिए तैयारी की? जब आपने बैप्टिज्म ले लिया, आप पर अभिषेक आ गया, आपको मसा कर दिया गया परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, क्या आपने उस अभिषेक को बढ़ाया? दाऊद ने तो अपनी तैयारी की, इसीलिए वो गोलियत को मार सका। मगर आज लोगों की तैयारी नहीं है। आज लोग सोचते हैं कि बस एक पास्टर जो इसकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है वो मेरे सिर पर हाथ रख दे और मैं मसा हो जाऊं और लोग मुझे भी जानने लगे और परमेश्वर मेरे द्वारा काम करने लगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको किसी पास्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको अभिषेक की ज़रूरत है, आपको मस्से की ज़रूरत है। अगर आपके पास मस्सा है तो मैं आपको सच कहता हूँ, चर्च का ग्रोथ भी आपके हाथ में। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाएगा कि चर्च की ग्रोथ कैसे करनी। अगर मस्सा नहीं है आपके पास तो आप बड़े से बड़े पास्टर से हाथ रख के प्रार्थना क्यों नहीं करवा देते, मगर फिर भी आप जो है परमेश्वर के कामों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी एफर्ट को नहीं लगाएंगे। जो मस्सा आपको पहले दिया गया उसको जब तक आप जो है उसे बढ़ाएंगे नहीं। हालेलुया। आइए हम देखते हैं पहला शामिल उसकी 25 उसकी 10 से लेकर 11 तक पढ़ूंगा और उसके बाद 13 आयत को पढ़ूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जी। पर नवाल ने अंत विच उन्हां जवानां नूं उत्तर दिता, ਇਹ दाऊद यिसै दे पुत्र कौन है? मैं उसके बारे कुछ नहीं जानता। अज
ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਮਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਨ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? 13 ਸੋ दाऊद ने तुरंत अपने 400 आदमियों ने तलवारां कसण दे लई कहा। उसने अपनी तलवारां भी कस लई। उसने 200 आदमी अपने समान कोल ही रहने दिते। हालेलुया। इस वचन में हम क्या देखते हैं कि दाऊद के साथ कौन लोग थे? दाऊद के साथ वो लोग थे जो नकारे हुए थे, गुलामी में थे, जिसमें जो भोजन के लिए भी हर वक्त लड़ते रहते थे। वो लोग, वो 400 लोग दाऊद के पास आते हैं। हालेलुया। वो दाऊद के साथ रहते हैं, उस मस्से के अधीन रहते हैं जो परमेश्वर ने उसे दिया। अधीनगी में रहना, आज लोग हैं मस्से के अधीनगी में नहीं रहना चाहते। अगर पास्टर है, पास्टर के अधीन नहीं रहना चाहते। हालेलुया। अगर बचन है, बचन के अधीन नहीं रहना चाहते। मान लीजिए मैं तो कहता हूँ किसी पास्टर के अधीन मत रहिए, मगर बचन के अधीन तो रहिए। हालेलुया। आप किसी पास्टर की बात को नहीं सुनते, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मगर बचन की बात तो सुनिए। अगर बचन कहता है कि झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, निंदा मत करो, चुगली मत करो, तो प्लीज आप मत करिए। आप तो बचन को ही तोड़ रहे हैं। कैसे अभिषेक आपको कैरी कर पाएगा? कैसे परमेश्वर आपको बढ़ा पाएगा? हालेलुया। जहां पर दाऊद के साथ वो 400 लोग थे जो भूखे, थके हुए, जिनका बुरा हाल था, मंदा हाल जिसे कह देते हैं। हालेलुया। अब वो लोग जो थे दाऊद के साथ वफादारी से चलने लगे। और दाऊद ने क्या किया? अब वही लोग जो है आगे जाके क्या कर रहे हैं, उस मस्से के नीचे रहकर क्या कर रहे हैं, इस बात को समझना है। दूसरा शमूएल उसकी 21 अध्याय उसकी 19 आयत को हम देखेंगे। ਗੋਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯਰੇ ओरिगम ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਹਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬੇਤਲਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਗਥ ਨਿਵਾਸੀ ਦੈਂਤ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, जिस ਦੇ नेजे ਦਾ फल जलाह ਦੇ तुर वर्गा सी। हालेलुया। देखिए इस बात को याद रखिए। ये गोलियत जो है, ये वो वाला गोलियत नहीं है जो पहले दाऊद ने मारा था। जो दाऊद ने गोलियत मारा था वो और है। उसे हम पढ़ सकते हैं शमूएल 1 उसकी 17 उसकी 17 की 7 इसमें लिखा है उसके वर्षे का फल जलाहे दी तुरी वर्गा सी, जिसका पार कोई 7 किलो सी। जब हम 17 अध्याय को पढ़ते हैं तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये गोलियत और था और जिन लोगों ने इस गोलियत को मारा वो और था। हालेलुया। क्यों? ऐसा क्यों? उसका कारण यही है क्योंकि जब आप अभिषेक के नीचे रहते हैं, उस मस्से के नीचे रहते हैं, तो आप भी बड़े कार्य करने के लिए क्या हो जाते हैं? रेडी हो जाते हैं। जो लोग थके हुए थे, मंदा हाल था जिनका, और सोचिए जब वो प्रभु यीशु मसीह के दास दाऊद के नीचे, हालेलुया, जब वो दाऊद के नीचे आए, उसके पास रहने लगे, तो उनके ऊपर भी वही अभिषेक काम करने लगा जो दाऊद के ऊपर काम करता था। उनके पास भी वही बल आने लगा जो दाऊद के ऊपर था। इसीलिए वो बड़े से बड़ी गोलियत को मार पाए। सोचिए, अब जहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस गोलियत को उसने मारा वो गथ निवासी दैंत गोलियत था। सोचिए, और जिसके नेजे का फल जो था वो जलाहे की तुरी के समान था। हालेलुया। और जो दाऊद ने गोलियत मारा उसका भी सेम ही था। उसके वर्षे का फल जलाहे की तुरी के समान, जिसका भार कोई 7 किलो था। सोचिए, एक जैसा गोलियत, और एक जैसे गोलियत को कैसे मार पा रहे हैं? वही अभिषेक के कारण, वही मस्से के कारण।
क्योंकि जब आप इस किसी अनॉइंटेड पर्सन के पास, किसी अनॉइंटेड व्यक्ति के पास कुछ बहुत सारे लंबे समय के लिए उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो वही अभिषेक आपकी लाइफ में भी काम करना स्टार्ट कर देता है जो उसकी लाइफ में है। और ऐसा ही हुआ जब दाऊद के साथ वो 400 लोग जो थे, जो थके हुए थे, जो खाने के लिए भी लाचार थे, हालेलुया, वो लोगों ने एक दिन बड़े गोलियत को मारा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अभिषेक ट्रांसफर होता है। जब आप किसी अनॉइंटेड व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके ऊपर का अभिषेक भी आप पर ट्रांसफर होता है। आपको पता है कि एलीशा और गेजी एलिया के दोनों चेले थे। अब हम क्या देखते हैं कि मस्सा सिर्फ एलीशा पर क्यों आया, गेजी पर क्यों नहीं आया? उसका कारण यही था क्योंकि एलीशा जो था एक साथ पवित्रताई के साथ वफादारी से एलिया के पीछे चलता रहा। वो लास्ट टाइम तक एलिया को उसने नहीं छोड़ा और इसीलिए मस्सा उस पर ट्रांसफर हुआ और बाकी चेले पीछे रह गए। अगर दो के आदमियों ने इस गोलियत को मारा, उसका कारण यही था कि अभिषेक उन पर ट्रांसफर हुआ। हालेलुया। जब अभिषेक आप पर ट्रांसफर होता है तो आप बड़े कार्य करते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए अभिषेक का होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। आइए हम दूसरा शमूएल उसकी 23 अध्याय उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं। बनहास जोहादा द पुत्र कबलेल निवासी एक होर सूरमा सी, उसने बड़े बड़े काम किए। उसने 2 मुआबी योद्धियां ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ भी मारा सी। हालेलुया। अब यहाँ पर जो है, जो दो के साथ लोग रहते थे, जो दो के लोग थे, अब वो उसमें से व्यक्ति शेरों को भी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्या कारण है ये? क्योंकि दाऊद ने भी शेरों और बालुओं को मारा था जंगल में। अब वही अभिषेक, वही मस्सा, वही पावर इनकी लाइफ पर ट्रांसफर हुआ है और ये भी वही बड़े काम करने स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर की योजना भी यही है। जब आप परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके लाइफ में वही बड़े काम करवाना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि तुम मेरे से बड़े कामों को करोगे। इसका मतलब ये है कि मस्सा अवेलेबल है मगर ट्रांसफर आपको नहीं करना आ रहा, आपको बढ़ाना नहीं आ रहा। अगर आपने मस्से को बढ़ा लिया, मैं आपको सच कहता हूं, तो परमेश्वर का कहा हुआ वचन, जो परमेश्वर ने वचन बोला है, वो वचन आपकी लाइफ में जरूर पूरा होगा कि तुम मेरे से बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है आपको इस चीज को समझना कि अभिषेक जो है क्यों जरूरी है, अभिषेक का हमारी लाइफ में क्या मकसद है। सोचिए कि दाऊद ने भालू और शेरों को मारा और वही आगे उसके 400 जो आदमी थे उसमें से लोग जो है वो भी भालू और शेरों को मार रहे हैं। क्यों? मस्सा ट्रांसफर होता है। जब आप अनॉइंटेड व्यक्ति के पास रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, वही मस्सा आप पर भी ट्रांसफर होता है। आप वचन के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, तो वही मस्सा जो प्रभु यीशु मसीह का है वो आप पर भी ट्रांसफर होगा। हालेलुया। मगर आज जो लोग हैं अपने मस्से को बढ़ाना नहीं चाहते। वो सोचते कि शायद कोई पास्टर ही हमें अभिषेक करेगा तब जाकर हम बड़े काम करेंगे। मगर नहीं, आप गलत है। आपका अभिषेक उसी दिन हो गया जब आपने बैप्टिज्म लिया, उसी दिन आप मस्से हो गए। अब उस मस्से को आपने बढ़ाना है दाऊद की तरह। जब दाऊद को मस्सा किया गया, वो अपने घर में आराम से नहीं बैठ गया कि अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। वो फिर से जंगलों में गया, उसकी तैयारी की गई ताकि जब एक दिन उसके सामने गोलियत आए तो वो उसे मार पाए। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर आज भी यही डिमांड करता है। जब आप पर मस्सा की आता है, जब आप बैप्टिज्म ले लेते हैं, तो परमेश्वर आज भी चाहता है कि आप अपनी तैयारी करें ताकि एक दिन आपके सामने जब आपका गोलियत आए आप भी उसे मारने पाए। हालेलुया। बहुत जरूरी है इस बातों को सीखना
क्योंकि अगर मस्से को आप लाइटली ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप धोखे में हैं। अगर आप अपने मस्से को बढ़ा नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि आप अपने मस्से को घटा रहे हैं। अगर मस्सा घटा तो आप नरक में जाओगे, अगर मस्सा बढ़ा तो आप स्वर्ग में जाएंगे। अब आप पर डिपेंड होगा कि आपने मस्से को बढ़ाना है या उस मस्से को घटाना है। हालेलुया। वो लोग जो दाऊद के साथ है वो शेरों और बालुओं को मार रहे हैं, वो गोलियत को मार रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो एक दिन उसके साथ रहने से ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं। लंबा टाइम 10 से 20 साल वो उसके साथ रहे, तब जाके वो गोलियत को मार पाए, तब जाके वो शेरों और बालुओं को मार पाए। इसी तरह जब आप परमेश्वर के साथ लंबे समय के लिए जुड़े रहते हैं, बाइबल स्टडी में कंटिन्यू रहते हैं, प्रार्थना में कंटिन्यू रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन रोजों में कंटिन्यू रहते हैं, तब परमेश्वर का अभिषेक आप पर बढ़ता है, मस्सा बढ़ता है और आप भी बड़े काम करते हैं, आप भी अपने गोलियत को मार पाते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है। मस्सा ट्रांसफर तो होता है, मगर आपने उस मस्से को कैसे संभालना है, ये आपका काम है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको किसने अभिषेक किया, आपको किसने अभिषेक किया, आप पर किस पास्टर ने हाथ रखा और आप जो है परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, किस बे पे कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। क्या आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं, आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आपका बाइबल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सर्टिफिकेट नहीं बांटे वहां पर, जे लो पास्टर का सर्टिफिकेट, जे लो पोस्टर का, जे लो एवेंजलिस्ट सर्टिफिकेट, अब इसके आगे तुम अपनी इंस्टीट्यूट खोल लो और उसके बाद एक एक को सर्टिफिकेट दो और फिर वो प्रचार करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल सब कुछ है, उसके वचन ही सब कुछ है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं रियल मसीह को अपनी लाइफ में लेना तो याद करें उस मूवमेंट को जब आपने बैप्टिज्म लिया था। तब आपने अपने पापों का इकरार किया, अपने तौबा की और परमेश्वर के आगे घुटने को झुकाया और परमेश्वर ने आपको बैप्टिज्म के लिए उबारा और आपने बैप्टिज्म लिया। तब आपका अभिषेक हो चुका है। मैं आपको सच कहता हूं, तभी आपका अभिषेक हो गया। अब आपके पास वो मस्सा है, आपने उस मसीह को कैसे बढ़ाना है, जो आपकी जिम्मेवारी है। आप दाऊद की तरह काम कर कर परमेश्वर के वचनों पर चलकर उस मसीह को बढ़ाना चाहते हैं, यूसुफ की तरह बढ़ाना चाहते हैं, डैनियल की तरह बढ़ाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया। आपको किसी पास्टर से हाथ रखाने की जरूरत नहीं है कि वो मुझे ब्लेस करेगा और तब मैं प्रचार करूंगा। रॉन्ग बेप्यार। बाहर आइए आप इन चीजों से, परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर के वचन को जानिए, परमेश्वर की वचन की गहराई को जानिए, तभी परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको उसने मस्सा किया, आपको किसने मस्सा किया, उसको किसने मस्सा कर दिया, उसको किसने मस्सा कर दिया। मेरे को बताइए, प्रभु यीशु मसीह को किसने मस्सा कर दिया? जवाब दीजिए मेरे को। उस प्रभु यीशु मसीह ने भी तो एक बैप्टिज्म लिया था, उसके बाद किसने मस्सा कर दिया उसे? बैप्टिज्म लेने के बाद पवित्र आत्मा ही उन पर उतरा, अभिषेक ही उन पर आया और उस अभिषेक को उन्होंने अपने प्रार्थना में, रोजों में, पवित्रताई में बढ़ाया। हालेलुया। आज आप पर भी वही अभिषेक है, वही मस्सा है आपके पास जो प्रभु यीशु मसीह पर उतरा था। ये आप पर डिपेंड है कि आप अपने मसीह को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे उस मसीह को कैरी करना चाहते हैं, कैसे इंक्रीज करना है आपने, ये आपके हाथों में है। हालेलुया। अगर आप रियल में परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर के हार्ट को भी जानिए, परमेश्वर के दिल को, परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़िए। अगर आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप मसीह को भी नहीं बढ़ा पाएंगे। हालेलुया। दाऊद के साथ 400 लोग थे जो थके हुए, जो भूख के मारे फिर रहे थे। सोचिए,
वही लोग आगे जाकर 10 साल 20 साल बाद शेरों और बालुओं को मार रहे हैं, गोलियत को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? इतने इतने बड़े राक्षसों को कैसे मार रहे हैं? दैत्यों को कैसे मार रहे हैं? मस्सा, जब मस्सा आया तो मस्सा ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। मगर आज जो लोग हैं, आज मस्से को ट्रांसफर जब होता है तो उसे संभाल नहीं पाते। परमेश्वर ने आपको बैप्टिज्म जब आपने लिया, आप पर वही मस्सा आया जो प्रभु यीशु मसीह पर आया। अगर वो मस्सा नहीं आया हुआ था तो परमेश्वर ने ये बात ना आपको कही होती कि तुम मेरे से बड़े कामों को करोगे। अब आपके पास मस्सा है, आपने उस मसीह को कैसे किस लेवल तक बढ़ाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आएगा। हालेलुया। मगर आज लोगों की थिंकिंग उल्ट है, एकदम उल्ट। और जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है आज पास्टरों ने, जो अन्य दासों ने, वो स्ट्रक्चर क्या बनाता है? अगर जब तक कोई दास किसी ब्लेस ना करे तो वो ब्लेस ही नहीं है, वो वचन ही नहीं सुना सकता, वो परमेश्वर के कामों को कर ही नहीं सकता। एकदम बकवास बात। आपको पवित्रताई में चलना है, वचन में चलना है। आपका बैप्टिज्म हो गया, सबसे बड़ा मस्सा आपको उसी दिन मिल गया है। हालेलुया। अब आपने अपने मस्से को बढ़ाना है, किस लेवल पर लेके जाना है, ये आप पर डिपेंड करेगा। हालेलुया। जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों से जी उठे, उसके पास मगदलीनी आती है। मरियम मगदलीनी कहती है कि प्रभु मैं तुझे छू सकती हूँ, और परमेश्वर कहते हैं नहीं, तुम मुझे, प्रभु यीशु मसीह तुम मुझे नहीं छू सकती। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मस्सा उसके पास नहीं था, वो अभिषेक उसके पास अभी तक नहीं था। हालेलुया। इसीलिए, और आगे एक अगले चैप्टर में हम क्या देखते हैं? थोमा कहता है कि मैं विश्वास तभी करूंगा अगर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में उंगलियां नहीं डालूंगा। और तब प्रभु यीशु मसीह उसे खुद अलो करते आई, थोमा आ मुझे छू। ऐसा क्यों? क्योंकि अभिषेक, क्योंकि वो थोमा प्रभु यीशु मसीह के साथ लंबे समय से रह रहा था, वो अभिषेक उस पर ट्रांसफर हो गया था। हालेलुया। और मरियम, ये नहीं मरियम को वो प्यार नहीं करते थे, मरियम को भी प्यार करते थे, मगर मरियम लंबे टाइम से प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं थी, और वही अभिषेक उसके पास अभी तक नहीं आया था कि वो प्रभु यीशु मसीह को छू पाए। हालेलुया। आज भी ऐसी यही कारण है, अभिषेक सब पर है, मगर आपने उस अभिषेक को कितना बढ़ाया ये आप पर डिपेंड करता है। सोचिए, दाऊद ने शेरों और बालू को मारा, और वही शेर और बालुओं को वो उसके 400 आदमी 10-20 साल बाद मार रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मस्सा अवेलेबल है, ट्रांसफर तो होता है। क्या आपने उस मस्से को कैरी किया है? क्या आपने प्रार्थना में बढ़े हैं? क्या आपने रोजे रखे हैं? क्या आप बाइबल स्टडी करते हैं? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है मस्से को लेना तो चाहते हैं, काम तो करना चाहते हैं परमेश्वर के, मगर उसे इंक्रीज नहीं कर पाते, उसको बढ़ा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि समय नहीं बिताते परमेश्वर के साथ। और ये मसा सिर्फ पास्टरों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, सबके लिए मसा एक सा है। बिजनेसमैन के लिए मसा चाहिए, परिवार के लिए आपको मसा चाहिए, आपकी सेहत के लिए आपको मसा चाहिए। हालेलुया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके पास अभिषेक होगा तब आपके पास हर एक चीज को जीतने की वो ताकत होगी जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी। हालेलुया। आज से आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी पास्टर से। आज तो नया ट्रेंड चल गया है, अगर जब तक आपके पास पास्टर की डिग्री नहीं है तो आप चर्च नहीं चला सकते। प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा कहीं नहीं बताया कि आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। परमेश्वर ने एक बात कही, जाओ शुभ समाचार का प्रचार करो, अन्य जाति को मेरे नाम में बपतिस्मा दो और उनको चेला बनाओ। कहाँ पर सर्टिफिकेट दिया? बताइए मेरे को। मगर आज जो लोग हैं, किस पास्टर ने इसे अभिषेक किया? अरे अभिषेक आपका तभी हो गया जब आपने बैप्टिज्म लिया,
अब आपको किसी पास्टर की ज़रूरत नहीं है कि वो आपका हाथ रखे और स्पेशल जो है आप पर अभिषेक करे कि तू अब चर्च चलाएगा। वो अभिषेक भी कर देगा, आपकी चर्च भी नहीं चलेगी जब तक आप परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं होंगे, परमेश्वर के साथ वचन में नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। आज का वचन कड़वा जरूर हो सकता है मगर ये रियल है, ये रियलिटी है आज के समय की। आज लोगों को मीठी मीठी बातें बहुत अच्छी लगती है। आहा स्वाद आ गया जी, स्वाद। आहा क्या मज़ा आ गया, क्या बातें की है। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो जाओ। और पतरस कहता है कि हम कहाँ जाएं परमेश्वर तुझे छोड़कर, जीवन की बातें तो तुम्हारे पास है। और ये जीवन की बातें, रियल की जीवन की बातें यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो वचन में लिखी हुई है। यही जीवन की बातें हैं। अगर आप समझ जाएं कि अभिषेक कब आप पर आया, कैसे आपने इंक्रीज करना है, कैसे बढ़ाना है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको सच कहता हूँ, जिन लोगों के पास बड़ी से बड़ी नॉलेज भी है ना, वो आपके सामने फीके पड़ जाएंगे। हालेलुया। वो छोटे पड़ जाएंगे क्योंकि आपके पास वो अभिषेक है जो परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। मसर ट्रांसफर होता है जब आप अनॉइंटेड व्यक्ति के पास रहते हैं। मैं एक बात को जानता हूं, मेरे को ज्यादा नहीं पता। मैं ऑनलाइन ही प्रचार को सुनता हूं और बाइबल पढ़ता हूं। मैं किसी चर्च में नहीं जाता। मैं यहाँ पर फॉरेन में हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी चर्च में जा पाऊँ, मगर मैं ऑनलाइन प्रचार सुनता हूँ, ऑनलाइन परमेश्वर के बारे में सुनता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और परमेश्वर जो है वो मुझे बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी पास्टर के हाथ रखाने की जरूरत नहीं है कि अब तुझे मैं अभिषेक करूंगा, अब तू बड़े काम करेगा। नहीं, वर्ड रिलीज हो चुका है आप पर। परमेश्वर ने आपको खुद बोल दिया है तुम मेरे से बड़े कामों को करोगे। अब आपने वर्ड को उठाना है, उस पर काम करना है। हालेलुया। अब आपको जरूरत है रियल वचन में आने की। एक एक वचन को ऐसे पकड़ के रखिए और काम करिए उस वचन पर। मेरे सामने वचन आ रहा था, बार बार वचन आ रहा है, ज्ञान बिना प्रजा का नाश है, ज्ञान बिना प्रजा का नाश है। और मैं सोच रहा हूं, परमेश्वर का आगे विनती कर रहा हूं, परमेश्वर ये वचन बार बार मेरे पास सामने क्यों आ जाता है? और परमेश्वर की आत्मा ने मेरे से बात की, यही तुम्हारी बुलाहट है। और मैंने कहा परमेश्वर ये इसमें मेरी बुलाहट क्या है? उसने कहा जो लोग मेरे राज्य में आकर नाश हो रहे हैं, जो बैप्टिज्म लेने के बाद भी नाश हो रहे हैं, उनको सही रास्ते पे लेकर आना, उनको सही वचन के बारे में बताना, ये आज से तुम्हारी बुलाहट है। तब मेरे को पता चला, मैंने उस वचन को उठाया, पर्सनल बना लिया कि आज से मैं इस पर काम करूंगा। मैं उन लोगों को सही रास्ते पे लेकर आऊंगा, उन लोगों को उन वचन के बारे में बताऊंगा जो परमेश्वर का रियल में वचन है। हालेलुया। मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगा किसी बात के लिए। अगर जो गलत है मैं उसको गलत बोलूंगा, जो सही है वो सही है। आज लोग कहते हैं कि अगर आपके पास पास्टर की डिग्री है ना, पास्टर की, तो तभी आप चर्च चला पाएंगे। धंधा बना दिया आज लोगों ने इस बात को। हालेलुया। एक बिजनेस बना दिया है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको फ्री में दिया है सब कुछ, और फ्री में देगा। हालेलुया। और आप भी उसे आगे फ्री में देंगे। अगर परमेश्वर ने मुझे नॉलेज दी है, जब परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया है, जब मुझे वचन दिया है, जब मुझे उसकी समझ दी है, तो उसके लिए मैं आपको भी बताता हूँ कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ वो चीज़ें जो परमेश्वर ने मेरे को दी। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने वचन मेरे को दिया तो उसका वचन का भी आपको मैं फ्री में बता रहा हूँ। जैसा परमेश्वर से मैंने लिया मैं वैसे ही आपको दे रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा के साथ चलिए। याद करिए पहले दिन का बैप्टिज्म,
जब आपका हुआ था, जब आप मसीह में नए जन्म लिया, तभी आपका अभिषेक हो गया। अब आपने अपने मस्से को और बढ़ाना है। अब आपका काम है पवित्रताई में वफादारी से परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हुए उस मस्से को इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना। मस्सा ट्रांसफर होता है। आप अनॉइंटेड व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो मस्सा ट्रांसफर भी होता है। एक दिन में आपके ऊपर मस्सा ट्रांसफर नहीं कभी होता। जो दो थे, जो कि लोग जब कंटिन्यू उसके साथ रहे तो वो भी एक दिन ऐसे बन गए कि वो भी गोलियत को मार पाए, और वो भी जो है शेरों और बालू को मार पाते थे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू किसी के साथ चलना। और आज भी परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन के साथ कंटिन्यू चलें, बाइबल को डेली रीड करें, प्रार्थना में डेली जाएं, रोज़ों में, हफ्ते में डेली 2 बार 3 बार जाएं, कंटिन्यू करें इस चीज़ को, ताकि जो आपके पास मस्सा है वो उसे बढ़ा पाए और वचन को पूरा कर पाए। परमेश्वर ने बोला तुम मेरे से बड़े काम को करोगे, ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हो पाए। हालेलुया। मस्सा ट्रांसफर होता तो है, मगर आप क्या कंटिन्यू करते हैं इस चीज को? अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक दिन मस्सा आप पर बोलेगा। लोग आप पर देखकर कहेंगे हाँ, रियल में परमेश्वर के लोग ये हैं। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के मस्से की बहुत ज़रूरी है। आपको ज़रूरत है परमेश्वर के मस्से की कि आप उस मस्से को बढ़ा पाए। हालेलुया। आपको ज़रूरत है उस मस्से की कि आप उस मस्से को इंक्रीज करें। अगर परमेश्वर हमारे साथ है ना, मैं आपको सच कहता हूँ, आपके बिजनेस में ऐसी नॉलेज आपके पास होगी जो किसी के पास नहीं होगी। आपके परिवार में ऐसी नॉलेज होगी जो किसी के पास नहीं होगी। आपकी सेहत में ऐसी नॉलेज होगी जो किसी के पास नहीं होगी। हालेलुया। आप लंबा जिएंगे क्योंकि आपके पास अभिषेक है, आपके पास वो मस्सा है जिसके द्वारा सभी काम होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको मस्से की। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास अच्छी नॉलेज भी होती है, अच्छे तरीके भी होते हैं, और वो फिर भी फेल हो जाते हैं, फिर भी वो बढ़ नहीं पाते। क्यों? अभिषेक नहीं है, मस्सा नहीं है उनके पास। और जब अभिषेक आपके पास आएगा, मस्सा आपके पास आएगा, तो आपके पास हर एक चीज मुहैया करेगा परमेश्वर। हालेलुया। मस्से को लेना आसान नहीं है, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा परमेश्वर के वचनों को, प्रार्थना को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाकर परमेश्वर का अभिषेक आप पर जो है बढ़ता है। हर रोज आपको अपना क्रॉस उठाकर चलना पड़ेगा, अपने आप से इनकार करना पड़ेगा आपको, हर बार अपने आप को मारना पड़ेगा, तब जाके आप अभिषेक में बढ़ते हैं, तब आप रियल में हकदार होते हैं परमेश्वर के। जब आपने अपने आप को मार देते हैं तब आपके अंदर परमेश्वर की लाइफ आती है, जिसे ज़ोए लाइफ कहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के लिए आपको जरूरी है परमेश्वर के अभिषेक के बढ़ना। साथ साथ अगर आप वचन में बढ़ेंगे, अभिषेक भी आप पर बढ़ेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल को लेकर आएगा और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कार्य करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है इन सब के लिए। पिता परमेश्वर, आशीष बरकत इनको दीजिए। मस्सा पर इन पर उड़ेलिए पिता परमेश्वर, और ये मस्से को कैरी करने पाए
उस मसीह को पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा यूज करने पाए पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर दो के साथ लोग वो 400 लोग रहकर पिता परमेश्वर गोलियत को मारने पाए, शेरों भालू को मारने पाए पिता परमेश्वर, उसी तरह पिता परमेश्वर आज से जो आपके वचन के साथ जुड़े रहकर प्रार्थना में रोज़ों में रहकर पिता परमेश्वर उस अभिषेक को हासिल करने पाए, जो अपने सामने के हर एक गोलियत को मारने पाए पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ इन पर बढ़ाए पिता परमेश्वर। हर एक बंधन हर एक लाइफ में से तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। हर रुकावट आपकी लाइफ का हिस्सा में से जाए, हर एक बंधन तोड़कर आपको आज़ाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ आज़ादी है। आज से परमेश्वर आपको आज़ाद किया है। आज से आप अभिषेक में बढ़ेंगे, मसीह में बढ़ेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू।